नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समाकलन के बहुत सारे प्रश्नों को भी किया और उसमें उससे संबंधित जितने कंसेप्ट थे उन कंसेप्ट को भी एक एक कर हमने हल करने का भी प्रयास किया और साथ ही साथ समझाने का भी भरसक प्रयास किया था। और उम्मीद है कि आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आई होगी। आज के लेक्चर में भी हम लोग यही काम करेंगे। अब हम लोग जो है समाकलन, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था हम लोग निश्चित समाकलन पर आधारित प्रश्नों को कर रहे थे। अब आज के लेक्चर में हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो देखेंगे निश्चित समाकलन के प्रगुण क्या है और उस निश्चित समाकलन के प्रगुण पर आधारित प्रश्न भी कैसे हल करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों को बारीकी से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। अब आप लोग अपने कॉपी पेन को ले करके और मोबाइल को फ्लैट मोड में या फिर मोबाइल को आप लोग रोटेशन मोड पर रख करके एक एक चीज़ को बहुत बारीकी सुनिएगा, समझिएगा और जो चीज़ें नोट करने लायक है उसे नोट भी करिएगा। तो आइए देखते हैं अब हम लोग क्लास को। तो ये समाकलन का लेक्चर नंबर 21 है, 21वां लेक्चर है। इसके पहले हमारे 20 लेक्चर हो चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग समाकलन के कुछ प्रगुण जो है, प्रगुण या प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि ये बेसिक जो प्रॉपर्टीज है ये इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन के हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं, कैसे अप्लाई करना होता है और वास्तव में ये प्रगुण आता क्यों है, कैसे बनता है, इन सब चीज़ों की विवेचना के लिए आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका जो पहला प्रगुण है आपको दिख रहा होगा, ध्यान से अगर देखें तो आपको पहला प्रगुण दिख रहा है कि ए से बी तक है, एफ एक्स है, डी एक्स है और ये बराबर होता है माइनस बी से ए तक एफ एक्स डी एक्स। अब इस चीज को समझिएगा, जैसे इस तरीके से है, जैसे कोई वक्र यहाँ से यहाँ तक है। अब आप यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर आप निकाल रहे हैं तो देखिए ये ए है, ये बी है। तो ए से बी तक के एरिया को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एरिया जो बनना, ये एरिया जो बना, ये एरिया ए से बी तक का बाउंडेड एरिया है। अब इसको लिखा जाए, अगर ये मान लीजिए एफ एक्स है, एफ एक्स है वाई बराबर, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और फिर डी एक्स फ्रॉम ए से बी तक। ए से बी तक का फंक्शन के द्वारा एक्स एक्सिस से जितना एरिया बाउंडेड है वो हो गया। अब अगर बी से ए तक हम करना चाहें तो बी से ए तक करना चाहेंगे तो बस इसी में आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, ठीक। ये बात आप जानते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए टू बी एफ एक्स जो होता है वो वास्तव में होता है एफ, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं एफ बी लिखते हैं और माइनस एफ ए, ये वाला मान होता है, ये मान होता है आपका एफ बी माइनस एफ ए। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इसी में अगर हम लिमिट को उल्टा करेंगे, अगर लिमिट को बी से ए तक किया गया है तब आप देखिए ये बनेगा क्या, एफ ऊपर ए है तो एफ ए होगा और माइनस होगा एफ बी होगा और इस पूरे में आप माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से अगर आप गुणा करेंगे तो फिर देखिए ये आपका वही मान हो जाएगा एफ बी और माइनस एफ, इस तरीके से, इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। तो ये पहला प्रगुण है। अब अगर हम दूसरे प्रगुण की बात करें तो देखिए दूसरा प्रगुण ये कहता है कि ए से बी तक फंक्शन का समाकलन करना है तो फलन को दो भाग में तोड़ दीजिए। जैसे देखिए, नहीं, फलन को ये दो भाग में तोड़ने वाला नहीं है, ये अभी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स हो चाहे ए से बी तक एफ टी डी टी हो, यानी चर राशि का अगर मान बदल दे तो उससे उसके वास्तविक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे समझिए, कहने का मतलब ये है, इसको हम अगर हटा देते हैं यहाँ से
यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर समझाने का ये मतलब है कि अगर इंटीग्रेशन है और फिर साइन एक्स है डी एक्स 1 से 3 तक है, ठीक, इस तरीके से, तो इसका मान जो होगा वो अगर हम चर राशि को बदल दें 1 से 3 तक साइन टी और डी टी कर दें, तो ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे, इन दोनों मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चर राशि जो है उस राशि के चर में या वेरिएबल को चेंज कर देने पर आपका फलन चेंज नहीं होता, फलन तो चेंज होगा ही नहीं और उसका मान भी नहीं बदलेगा। तो ये आपका दूसरा प्रगुण है, किस चीज को ध्यान रखिएगा, कोई भी हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसका आप समाकलन x के सापेक्ष कर लीजिए, जो मान आएगा, चाहे इसी को हम टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 और इस पूरे को dt हम लिख दें तब पर भी, अब किसी भी लिमिट के बीच में जैसे 3 to 5 और इसको भी 3 to 5 लिख दें तो दोनों का मान हमेशा और हमेशा एक ही होगा, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि चीज़ें किस तरीके से और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आइए देखते हैं, अब हम लोग तीसरे प्रगुण को अगर ध्यान से देखें, ये दूसरा प्रगुण था, अब हम लोग तीसरा प्रगुण देखते हैं। देखिए तीसरा प्रगुण कहता क्या है, तीसरा प्रगुण ये है कि अगर आपने a से b तक एफ एक्स डी एक्स लिया है, जैसे आपका ये a है ये b है, तो a से b तक आपको ये कवर एरिया निकालना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम a से ले करके यहाँ तक जाएंगे c तक, अब फिर इसके बाद c से ले करके हम जाएंगे b तक, यानी पहले हम यहाँ से ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, इसके बाद आप इस वाले एरिया को काउंट कर, ये दो एरिया को जब आप ऐड करेंगे तब फिर आपको वही एरिया मिलेगा जो आप रिक्वायर्ड एरिया है। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब इसको देखिए, इसी को ऐसे लिखा जा सकता है कि मैं पहले a से c तक जाऊंगा और फिर एफ एक्स डी एक्स करूँगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन c से b तक जाऊंगा और फिर एफ एक्स डी एक्स करूँगा, इस तरीके से, ठीक। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं होगा। तो ये आपका तीसरा प्रगुण था, ठीक। मैं प्रगुण को इतनी बारीकी से इसलिए भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप आएंगे तो इन प्रगुण को देख करके ही आपको समझ में आएगा कि इस प्रगुण में या इस प्रश्न में इस प्रगुण का प्रयोग करना है, और इस प्रकार प्रयोग करने से प्रश्न हमारा काफ़ी आसानी से हल हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। आइए अब हम लोग अगले प्रगुण की ओर चलते हैं और प्रगुण नंबर अब हमारा है 4। तो प्रगुण नंबर 4 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज को समझिएगा, 0 से लेकर के a तक, चौथा प्रगुण कह क्या रहा है कि 0 से लेकर के a तक अगर एफ एक्स डी एक्स है तो आप इसको 0 से a अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल टाइम्स डी एक्स, ये भी आप लिख सकते हैं, आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी और दोनों के दोनों वैल्यू आप सेम होंगे। चौथे प्रगुण को लगाने की शर्त क्या है ये समझिए, चौथे प्रगुण की शर्त ये है कि लोअर जो लिमिट है, लोअर लिमिट, इसकी जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, लोअर लिमिट की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए, पहली शर्त ये है। और इसके बाद आपका ये फंक्शन है, इस फंक्शन में आप मान रख लीजिए, आपका दोनों मान बराबर आएगा, इसमें कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये आपका चौथा प्रगुण है। अब देखिए चौथे प्रगुण के बाद अब प्रगुण नंबर 5 को आप बहुत बारीकी समझिएगा, क्योंकि प्रगुण नंबर 5 और प्रगुण नंबर 6 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से इसमें थोड़ी समस्या भी होती है। और प्रगुण 5 और 6 को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि सम फलन और विषम फलन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। तो देखिए पहले मैं समझाता हूँ
इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन, तो देखिए कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें यक्स को आप रिप्लेस करिए माइनस एक्स से, यक्स को रिप्लेस करिए माइनस एक्स से, फिर भी आपको एफ एक्स ही मिल जाए, तो ऐसा फलन आपका इवन फंक्शन कहलाएगा। जैसे y बराबर अगर हम ले लें यक्स स्क्वायर, y बराबर हमने लिया एक्स स्क्वायर, अब इसमें यक्स की जगह अगर हम माइनस एक्स रखें, ये आपका मान लीजिए एफ एक्स है, यक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर यफ माइनस एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी एक्स स्क्वायर हुआ और यफ माइनस, यानी एफ माइनस एक्स भी किसके बराबर है, ये एफ एक्स के ही बराबर है, यानी यफ माइनस एक्स भी किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर। तो इस प्रकार के सभी फलन आपके सम फलन या फिर इवन फंक्शन कहलाएंगे। दूसरा फंक्शन हम लोग देखते हैं ऑड फंक्शन क्या होता है, जिसको आप विषम फलन भी कहते हैं। तो देखिए इसको अगर हम यहाँ से हटा लेते हैं, उम्मीद है आपको इवन फंक्शन समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे विषम फलन, विषम फलन जिसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन या फिर विषम फलन। देखिए विषम फलन अगर यफ माइनस एक्स रख रहे हैं तो माइनस अगर एफ एक्स मिला, माइनस ऑफ एफ एक्स मिल रहा है, तो इस तरह का जो फलन होगा, ऐसे फलन को हम लोग विषम फलन बोलते हैं। ऐसे फलन विषम फलन होंगे जिसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो उम्मीद है ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आप एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब लिख रहे हैं, अब यहाँ पर मैं एफ माइनस एक्स लिखूँ बराबर माइनस एक्स का क्यूब लिखूँ, तो ये होगा कितना, माइनस टाइम्स एक्स क्यूब, और इसी को लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स। ठीक, इस माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स को आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फलन है ये आपका माइनस टाइम्स हो गया, इसलिए ये फलन आपको जो दिखेगा ये आपको विषम फलन दिखेगा। तो ऐसे फलन विषम फलन की श्रेणी में आते हैं। कुछ फलन ऐसे होते हैं जिसमें माइनस एक्स रखने पर न तो वो एफ एक्स के बराबर आते हैं और न ही माइनस एफ एक्स के बराबर, तो न तो वो सम होते हैं और न ही वो विषम फलन होते हैं। एक अन्य प्रकार ऐसा मिलता है, अगर उसका उदाहरण देखना चाहें तो अगर आप y बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, अब इस फलन में अगर आप रखेंगे तो न तो आपको एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स मिलेगा और न ही एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, यानी न तो ये सम फलन है और न ही विषम फलन। तो उम्मीद है अब आपको सम फलन और विषम फलन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी पर आधारित आइए हम लोग प्रगुण नंबर 5 और 6 को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रगुण नंबर 5 कहा क्या रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि माइनस ए से ए तक, इस चीज को समझिएगा कि माइनस टाइम्स जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट की वैल्यू इक्वल है, सिंबल अलग अलग है। माइनस ए से प्लस ए तक एफ एक्स डी एक्स ये जीरो होगा जब कब एफ एक्स कैसा फलन हो, विषम फलन हो। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको बनाइएगा, जब एफ एक्स कैसा हो, विषम फलन हो, यानी आपका अगर फलन विषम है तो माइनस ए से ए तक की वैल्यू जो है उसका अगर आप ध्यान से देखें तो समाकलन जो है वो जीरो होगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे देखिए माइनस 1 से लेकर के 1 तक और फलन कैसा हो, विषम हो। विषम फलन जैसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब आपका कैसा फलन है, विषम फलन है, और इसका dx लिखते हैं। तो अब अगर इसका समाकलन आप करेंगे तो x के पावर 4 अपान में 4 होगा, लोअर लिमिट 1 है, -1, अपर लिमिट 1 है। ठीक, अब हम वैल्यू रखते हैं, तो जब यहाँ आप 1 रखेंगे तो 1/4 होगा, माइनस, अब यहाँ माइनस होने के वजह से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 1/4 होगा, और फाइनली वैल्यू आपको दिख रहा है वो 0 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए अगर इस तरह का कोई फलन है, यानी आपका फलन विषम है और माइनस ए से ए तक आप समाकलन कर रहे हैं, तो उसका समाकलन आपको 0 मिलेगा। ठीक, ये तो हुई पहली चीज।
अब अगर यही पर फलन आपका सम हो जाए, तो सम फलन होगा तो वो 2 बार हो जाएगा, यानी जैसे ही ये सम फलन होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये चीजें 2 बार ऐड हो जाएंगी। तो उसको हम अलग से जब लिखेंगे तो देखिए उसको अलग से क्या लिखा गया है, विषम फलन था तब तो क्या हो गया था, 0 था, और सेकेंड केस जब सम फलन होगा तब वो 2 बार लिखा जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। स्थिति फर्स्ट क्या है, जब ये विषम फलन होगा तो विषम फलन पर 0 मिल रहा था, और स्थिति सेकेंड क्या है, एफ एक्स जो है यक्स का अगर सम फलन हुआ तब उसको आप ट्रू, तब उसको आप देखिए, तब उसको आप लिख सकते हैं कि वो 2 टाइम्स हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ -1 से 1 तक सम फलन एक्स स्क्वायर है dx, तो इसका x³/3 हुआ, और अब -1 से 1 तक रखेंगे तो 1/3 होगा, और -1/3 होगा तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ 1/3। इस तरीके से, यानी अगर सम फलन है तो आप इंटीग्रेशन करिए 0 से a तक एफ एक्स और डी एक्स, और इसमें 2 का गुणा कर लीजिए, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा केस है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से a तक, और ये एफ एक्स होगा और डी एक्स होगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये था प्रगुण नंबर 5। अब आते हैं प्रगुण नंबर 6 पर। अब अगर प्रगुण 6 को देखा जाए तो देखिए शर्त क्या है कि फलन का जो लिमिट है वो 0 से कहाँ तक होना चाहिए, 2a तक होना चाहिए एफ एक्स डी एक्स, 0 से लेकर के 2a तक एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके का कंडीशन होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है 0 से लेकर के 2a एफ एक्स डी एक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। कब, अगर 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 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है तब, और अगर 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है तब। तो अगर 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है तब क्या केस होगा, और ये और 2 टाइम्स ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होगा तब क्या होगा। ठीक, तो ये देखिए 2 गुना कब होगा, जब ये सम फलन होगा, यानी ये वाली स्थिति रहेगी। और अगर ये विषम फलन है तब ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। मैं इसको अच्छे से फिर से समझा दे रहा हूँ, यानी 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये पूरा फलन हुआ 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसका मान या तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स होगा, या फिर 0 होगा। ये मान कब होगा, जब ये मान कब होगा, जब आपका 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए, एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, तब ये केस होगा। और 0 कब होगा, एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो ये इस केस में ऐसा चीज देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यहाँ तक की चीजों को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे के प्रश्नों पर विचार करते हैं, और एक एक करके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। एक बार आप थोड़े से रिलैक्स मोड में प्रगुण को पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब आप प्रगुण पर अच्छा कमांड कर लेंगे और प्रगुण की भाषा और प्रगुण के कहने का मतलब आपको समझ में आएगा, तब प्रश्नों को आपको हल करने में उसका औचित्य भी समझ में आएगा, और ये भी पता लगेगा कि हमें कौन सा प्रगुण कहाँ पर लगाना है। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए एक एक प्रश्नों को हल करते हुए देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर पहला ही प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए -1 से 1 तक यक्स साइन इनवर्स एक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान जो है वो 2 के बराबर है। तो इसे तो सिंपल मेथड से भी हम करेंगे। देखिए साइन इनवर्स एक्स को t मानेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो गया,
डी टी। ठीक, तो अब यहाँ पर लिमिट में वैसे ही पहले रख रहा हूँ -1 से 1 तक, पहले इंटीग्रेशन ही मैं कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन है, यक्स की जगह हम लिखेंगे साइन टी, उसके बाद साइन इनवर्स एक्स की जगह आप लिखेंगे टी, और डी एक्स अपान √1 - एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी टी। ठीक, अब ये दो फलन के गुणनफल वाला रूप हो गया। अब यहाँ से प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट गुणे दूसरे के समाकलन का फिर समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर होगा माइनस टी कॉस टी और माइनस माइनस प्लस कॉस टी, सॉरी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो होगा, कॉस टी किसका होता है, साइन टी का। ठीक, अब आप यहाँ से फिर t से किस में जाएंगे, x में जाएंगे, तो t की जगह साइन इनवर्स x है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि साइन t बराबर x है। तो अब यहाँ से अगर आपको मान और चाहिए तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया, और ये √1 - एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ से माइनस t की जगह आप रखेंगे साइन इनवर्स x इंटू कास टी, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी √1 - एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा साइन टी की जगह x। अब इस मान में अब आपको लिमिट रखना है -1 से 1 तक। तो देखिए, अब इसमें हम पहले रखेंगे -1 से लेकर के 1 तक। तो जब आप 1 रखेंगे तो 1 देखिए रखेंगे तो ये वैल्यू 0 होगा, और यहाँ पर केवल आपको मिलेगा 1। इसके बाद माइनस, अब -1 रखेंगे तो देखिए ये वैल्यू तब भी 0 मिलेगी, और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस आपको 1 मिलेगा, तो ये टोटल वैल्यू आपको 2 के इक्वल मिलेगी। तो इसमें किसी भी प्रगुण का हमने प्रयोग नहीं किया है, आप चाहे तो प्रगुण का भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगी। प्रगुण का प्रयोग कैसे करेंगे, अब इस पूरे फलन में यक्स की जगह -x रखेंगे तो नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ ये जो फलन आपको दिख रहा है -x होगा, और यहाँ से भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी आपको दिखेगा f - x बराबर, अगर fx है, अब ये -1 से 1 तक है, तो आप जो है प्रगुण नंबर प्रगुण पाँच अभी अभी हमने बताया था, उसी को आप अप्लाई करेंगे, आराम से आपका मान निकल करके आ जाएगा, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। तो दोनों तरीके हमने बता दिए हैं, आपको जो भी उचित तरीका लगे आप उसे अप्लाई करके फलन का समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स dx का मान निकालना है, तो ये तो आप लोग देख रहे हैं cos स्क्वायर एक्स को, cos स्क्वायर एक्स है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है आपको पता होगा, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स -1, तो यानी 1 प्लस cos 2x बटे 2 बराबर cos स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ से जब हम रखेंगे लिमिट 0 से π/2 तक, 0 से π/2, cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस cos 2x होल अपान 2 टाइम्स ऑफ dx। अब जब इसे अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/2 टाइम्स ऑफ dx 0 से π/2 तक, प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 तो अलग हो गया, सॉरी एक जगह और मिलेगा, और यहाँ से cos 2x dx, और ये भी 0 से π/2 तक होगा। अब ये आपका जो फंक्शन है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से अगर आपको ध्यान से देखें तो यहाँ से 1/2 तो अलग ही है, केवल x होगा, x की जगह जब π/2 रखेंगे तो ये आपको केवल और केवल π/2 मिलेगा, फिर प्लस 1/2 इंटू, अब cos 2x का जब समाकलन करेंगे तो ये sin 2x अपान 2 होगा, sin 2x और होल अपान 2, और यहाँ पर लिमिट कहाँ से 0 से ले करके π/2 तक रखेंगे।
अब आपको बस केवल लिमिट की वैल्यू रख लेनी है और सिंपली इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो ये भी और इस तरीके के प्रश्नों को मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कराया था। उम्मीद है आपको वहाँ से भी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं और अब केवल लिमिट का मान रख करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए और इतना काम आप खुद से कर लीजिए। बाकी अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ तो π/4 होगा और फिर प्लस 1/2 1/2 1/4 होगा। जब अपर लिमिट रखेंगे तो पाई होगा और साइन पाई की वैल्यू 0 होगी और जब 0 रखेंगे तब पर भी 0 होगा। तो फाइनली केवल और केवल आपका π/4 रिजल्टेंट मिलेगा, बाकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए इस तरह का है। अब इस तरह के फलन को आपको समाकलन करना है। वह यक्स है 1 - x के पावर 4 है dx है और इक्वल दिखाना है 1/30 है। तो देखिए अगर इसमें प्रगुण आप लगाएंगे तो प्रगुण से अगर हम 1 - x को जो है t मानते हैं, 1 - x को, आइए देखते हैं। पहले वेरिएबल को चेंज करके कोशिश करते हैं। 1 - x है, इसको अगर t माना जाए तो dx बराबर -dt होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समाकलन केवल लिख रहे हैं, यक्स की जगह यहाँ से क्या मिलेगा 1 - t होगा, 1 - t मिलेगा यक्स की जगह। यक्स इधर जाएगा 1 - t, 1 - x की जगह आपने t रखा है इंटू टी के पावर क्या होगा 4 और dx की जगह माइनस टाइम्स ऑफ dt। मैंने तरीका यही बताया है, पहले आप समाकलन कर लीजिए और फिर जिस फार्म में या जिस वेरिएबल में आपको दिया गया है इक्वेशन उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। तो माइनस इंटीग्रेशन टी के पावर 4 हुआ, टी के पावर 4 माइनस टी के पावर 5 और फिर ये हुआ dt। अब इसके इक्वल में माइनस हुआ। अब ये देखेंगे टी के पावर 4 है तो टी के पावर 4 और 1 ऐड करेंगे तो टी के पावर 5/5, तो माइनस टी के पावर 5/5 माइनस माइनस प्लस होगा, टी की पावर 6/6 हुआ। ठीक, अब टी की जगह आप क्या रखेंगे 1 - x। तो देखिए 1 - x के पावर 6/6 माइनस 1 - x के पावर 5/5। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है 0 से लेकर के 1 तक। तो जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ और ये 0 हुआ। और जब 0 रखेंगे तो 1/6 माइनस 1/5 होगा, 1/6 माइनस 1/5। तो ये फाइनली आपको दिखेगा कि आप माइनस, ये वाला माइनस टाइम भी था तो ये आपको दिखेगा -1/30, 1/30। तो इस माइनस का सिंबल आप चेक कर लीजिएगा कहीं पर अगर इधर होता है तो इस तरीके से आपको ऐसे समाकलन करने। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माइनस माइनस प्लस। तो अगला देखते हैं प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर 0 से π/2 है और log है tan x है dx है। ठीक, तो अब log tan x को अब हम लोग चेंज करेंगे और देखते हैं कि समाकलन कैसे होता है। ठीक, तो देखिए इस log tan x को पहले हम लोग ध्यान से देखें। अगर यहाँ पर आप देखें तो चौथा अगर हम प्रगुण लगाएं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि चौथा प्रगुण कहता क्या है कि 0 से अगर π/2 तक है और ये log है और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ tan x और फिर dx, इसको मैं i मान ले रहा हूँ। अब मैं चौथा प्रगुण लगा रहा हूँ तो 0 से π/2 और फिर यहाँ पर log tan π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स ये हो गया और dx। तो फाइनली i बराबर tan, तो ये cot x हो जाएगा और dx हो गया। ठीक, अब अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये होगा क्या 2i बराबर 0 से π/2 log cot x प्लस log tan x।
तो ये हो जाएगा log log 10x 10x, इसको ब्रैकेट में लगा लूँ तो प्लस log cot x, इस तरीके से होगा। अब log 10x log cot x, तो log m प्लस log n, log m इंटू n होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 0 से π/2 में log 10x इंटू काट एक्स डी एक्स, और ये वैल्यू कैंसिल आउट होकर के 1 होगा और log 1 की वैल्यू 0 होगी, तो टोटल का टोटल फंक्शन ही आपको 0 मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए आप प्रगुण का प्रयोग करके प्रश्न को कितनी आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आप छठवें प्रगुण का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रश्न में भी इंटीग्रेशन 0 से a है √x अपान √a माइनस एक्स प्लस √x टी। चौथे प्रगुण का ही प्रयोग करिए। तो चौथा प्रगुण जहाँ x है वो a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो ये i के अगर हमने बराबर माना है तो 0 से a। अब देखिए यहाँ पर x की जगह हम a माइनस एक्स रखेंगे, तो a माइनस एक्स होल अपान x की जगह a माइनस एक्स जब रखेंगे √a माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स होगा प्लस x की जगह a माइनस एक्स। अब देखिए ये होगा 0 से a तक √a माइनस एक्स और होल अपान, तो ये केवल होगा रूट में x और फिर प्लस √a माइनस एक्स टाइम्स dx। अब देखिए इस पहले वाले इक्वेशन और फिर इस लास्ट वाले इक्वेशन को जोड़ते हैं। तो i और i को अगर हम जोड़ेंगे तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ i, और 0 से a जो है सब पे कॉमन है। अब ये वाला पद इससे जब जुड़ेगा तो देखिए बनेगा क्या, √a माइनस एक्स प्लस √x और होल अपान √a माइनस एक्स और प्लस √x और ये टोटल dx। अब ये पूरा का पूरा टोटल वैल्यू कैंसिल आउट होगा और यहाँ 1 हो गया, तो 0 से a dx होगा तो केवल x होगा, और ये वैल्यू होगी 0 से लेकर के a तक। तो यहाँ पर पहले a रखिए -0, तो फाइनल वैल्यू a होगा। अब ये 2i बराबर a है, 2i बराबर a है, तो i बराबर आएगा आपका a/2। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना है। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आपको ये सब जब आप प्रगुण आप अच्छी तरीके से कर लेंगे तो सवाल को देखते ही आपको समझ में आएगा यहाँ मुझे कौन सा प्रगुण लगाना है। देखिए यहाँ पर चौथा प्रगुण ही लगेगा, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ i इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, tan x को sin x अपान cos x, इस तरीके से। अब यहाँ जब हम लिखेंगे 0 से π/2, तो ये cos x ऊपर चला जाएगा √cos x और होल अपान √sin x प्लस √cos x dx। अब इसके बाद अब हम लोग फोर्थ प्रगुण लगाते हैं। तो जब चौथा प्रगुण लगाएंगे तो ये cos किस में बदल जाएगा, 0 से π/2, तो π/2 माइनस एक्स होगा, तो cos x sin x में बदलेगा, तो √sin x और होल अपान में √sin x प्लस √cos x dx। ठीक, ये आपका फर्स्ट और ये सेकेंड। अब दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये होगा 2i बराबर, अब ये cos x और sin x
0 से पाई बाई टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और ये टोटल होगा आपका dx। ठीक, अब क्या करना है, अब इसके बाद ये टोटल ऊपर की वैल्यू कैंसिल आउट होगी, यहाँ पर 1 बचेगा, समाकलन करेंगे x होगा और वैल्यू रखेंगे तो 2i इक्वल यहाँ से केवल होगा पाई बाई टू, और फाइनली i बराबर आपको मिलेगा पाई बाई 4। ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं साइन कास टैन काट के कॉम्बिनेशन वाले, उसमें आप चौथा प्रगुण बेहिचक लगा सकते हैं, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ तक की चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आपकी जो हरस्वरूप शर्मा की बुक है, उस बुक के एग्जाम्पल में एक आध जगह कहीं फॉल्ट भी है, मैंने साथ देखा भी था, कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था, तो आप वहाँ पर करेक्शन देख लीजिएगा अच्छे से। और इस बुक के एग्जाम्पल में भी इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप एक भी एग्जाम्पल छोड़िएगा नहीं, आप उसे भी पूरी तरीके से हल करने का प्रयास करिएगा। आपको कहीं भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अब इसमें भी साइन और कास का ही फंक्शन है, तो आप जान रहे हैं कि फोर्थ प्रगुण जब लगेगा तो साइन कास में बदलेगा, कास साइन में बदलेगा, जब पाई बाई टू रहे ऊपर, तो पाई बाई टू है भी। तो इस प्रश्न में भी अगर आप देखिए, जब आप बोर्ड एग्जाम में रहिएगा, बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में इसको हल करिएगा, तो आप प्रगुण चार केवल ना लिख करके पूरे प्रगुण चार को ही लिख दीजिए। जैसे प्रगुण चार कहता क्या है कि अगर 0 से a तक एफ एक्स डी एक्स है, तो इसे आप लिख सकते हैं 0 से a तक एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस तरीके से अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रगुण चार केवल लिखना उतना उचित नहीं लगता है, प्रगुण चार केवल। अब आइए इसको हम मान लेते हैं आई बराबर 0 से पाई बाई टू साइन के पावर 3/2x होल अपान साइन के पावर 3/2x प्लस कास के पावर 3/2x dx। अब जब चौथा प्रगुण लगाएंगे, साइन कास में बदल जाएगा, अब देखिए आई और आई, अब दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये होगा 2i बराबर 0 से पाई बाई टू साइन 3/2x प्लस इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ से ऊपर की वैल्यू नीचे से कैंसिल आउट होगी और यहाँ पर ये 0 से पाई बाई टू होगा, केवल 1 होगा और फिर dx होगा, तो 2i बराबर पाई बाई टू, तो यहाँ से i बराबर पाई बाई 4 होगा। ठीक, तो यहाँ तक की वैल्यू आप नोट कर लीजिए। इस तरह के प्रश्नों में, सभी प्रकार के प्रश्न में यही कंसेप्ट आपको लगाना है जहाँ जहाँ फोर्थ प्रगुण आता है। तो यहाँ तक को नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी जो प्रश्न है, ये हो जाएगा cot x
और ये भी हो जाएगा cot x, ये होगा tan x dx। अब दोनों को हमें क्या करना है, फर्स्ट को और इसको दोनों को ऐड कर देना है। तो ये होगा 2i इक्वल 0 से π/2। ऊपर देखिए क्या मिलेगा, अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट काट एक्स और होल अपान अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट काट एक्स, इस तरीके से। अब ये फाइनल वैल्यू कैंसिल आउट होगी और यहाँ 1 बचेगा, तो 1 का समाकलन यक्स होगा और यक्स जब रखेंगे तो π/2, यानी फिर मिलेगा 2i बराबर π/2, यानी आपको i बराबर देखना है तो π/4। तो इस तरह के अक्सर प्रश्नों का आंसर जो आएगा 2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट का 1/2 टाइम्स आएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ, आप अगर 1/2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट यानी अपर लिमिट का हाफ करेंगे, वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अगर बतौर आप ट्रिक इसे लेना चाहें तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर भी आपको चौथे प्रगुण को ही अपनाना है, लगाना है। cos के पावर 5x dx है, ये 0 से π/2 है। ठीक, अब अगर फोर्थ प्रगुण लगाएंगे तब जो आई मिलेगा, जो आई होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2। कास जो है साइन के पावर 5x होगा और नीचे कास के पावर 5x होगा प्लस साइन के पावर 5x होगा। अब दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये होगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 कास के पावर 5x प्लस साइन के पावर 5x और होल अपान कास के पावर 5x प्लस साइन के पावर 5x, इस तरीके से। और होल का क्या लिखेंगे, dx, और ये कैंसिल आउट होगा तो फिर आपको i इक्वल 1/2 ऑफ अपर लिमिट π/2 है और ये फाइनल वैल्यू आपको π/4 देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें भी वही कंसेप्ट था, वही ट्रिक था, आप ट्रिक से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए इसमें ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप जो है सिद्ध कीजिए कि 0 से 1 तक log 1 प्लस एक्स है अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और dx है बराबर π/8 टाइम्स ऑफ log 2 है। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 0 से पाई है, x है और फिर tan x है अपान से x है और फिर cos x है। इसके बाद 0 से π/2 टाइम्स है, a sin x है और b cos x है अपान sin x प्लस cos x होगा और फिर इसमें a प्लस बी टाइम्स ऑफ π/4 है। तो मैं अब जो है x टाइम्स ऑफ दिस है, मैं पहले एक बार प्रश्नों को देख ले रहा हूँ। x है अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ x dx है, इसे भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। 0 से इन्फिनिटी तक है x प्लस 1/x और ये है पाई log 2 करके है 2 log साइन एक्स माइनस 2 माइनस log साइन 2x, इसकी वैल्यू निकालनी है। और 0 से पाई तक x dx अपान a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x टाइम्स दिस है। इस तरीके से इसमें जो है आपको इतना ही प्रश्न आपको करना था। अब आइए आपको मैं एक एक प्रश्न जो है अच्छी तरीके से हल कराने का प्रयास करता हूँ। यहाँ तक हो गया था। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, कुछ अलग से इसमें प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लेट पे कराऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ 1 प्लस एक्स है, यक्स बराबर आप मानते हैं, यक्स बराबर कुछ यहाँ पर मान कर चलेंगे, यक्स बराबर अगर आप लेते हैं टेन थीटा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बनेगा और 1 प्लस टेन थीटा और फिर
यहाँ से दूसरा फैक्टर एक आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ यक्स है, टेन थीटा है, टेन एक्स है अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इस दोनों प्रश्नों को मैं बाद में कराऊंगा, पहले इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। देखिए इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से π/2 है, इसका मतलब ये है कि आपका फोर्थ प्रगुण आपका अच्छे से लगेगा। तो ये होगा 0 से लेकर के π/2 तक। ए है साइन एक्स है प्लस बी है कॉस एक्स है और होल अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और ये रहा डी एक्स। अब चौथा प्रगुण जब लगाएंगे तो साइन कास में और कास साइन में बदलेगा। तो आई बराबर 0 से π/2। अब यहाँ पर होगा ए टाइम्स साइन जो है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स और होल अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स में लिख दे रहा हूँ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स। ठीक, अब अगर दोनों को ऐड करूँगा तो 2i होगा। अब देखिए 0 से ले करके π/2 ये मैंने लिख दिया है। ठीक, अब समझना ए साइन एक्स है और ए कास एक्स है। अगर मैं ए कॉमन ले लूँगा तो साइन एक्स प्लस कास एक्स होगा और बी में भी साइन एक्स प्लस कास एक्स होगा। तो देखिए अगर यहाँ से साइन एक्स और साइन एक्स कॉमन लेंगे तो अगर मैं साइन एक्स कॉमन लेता हूँ तो ए प्लस बी होगा, और फिर प्लस कास एक्स लूँगा तब पर भी ए प्लस बी होगा, और होल अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स, और ये टोटल डी एक्स। इस तरीके का कंडीशन देखने को आपको मिलेगा। अब क्या करना है, यहाँ से a प्लस बी को मैं बाहर करूंगा तो ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा। मैं इसको इधर लूंगा, 2i बराबर a प्लस बी अपनी जगह हो गया, इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो गया। अब यहाँ बचेगा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इतना हुआ। ठीक, और ये टाइम्स आपका डी एक्स है। अब ये टोटल वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक कट हो जाएगा। ठीक, जब जैसे ही आपने कट किया तो ये a प्लस बी है, और यहाँ पर अब जो है ये 2 टाइम्स ऑफ आई बराबर a प्लस बी टाइम्स ऑफ, अब ये बचेगा π/2। तो फाइनली आई बराबर a प्लस बी टाइम्स ऑफ π/4। जी, ये आंसर आपको प्रूफ ही करना था, और इस तरीके से आप इसको हल भी करेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। इसको भी मैं लास्ट में ही करा लूँगा। इस तरीके से तो 2 माइनस एक्स को आप टी मानिए, तो यहाँ से माइनस डी एक्स बराबर डी टी होगा, ये चीज़ कन्फर्म हुआ। और यक्स बराबर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यक्स बराबर आपको मिलेगा 2 माइनस टी। तो अब अगर हम फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं, केवल मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, यक्स यक्स की जगह आपको मिलेगा 2 माइनस टी, और फिर 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स की जगह टी है तो टी के पावर 1/2, और डी एक्स जो है माइनस डी टी है तो माइनस लिख लिया और डी टी कर दिया। ठीक, इस तरह के फलन का आपको ऐसे ही समाकलन करना है। अब यहाँ पर मैं गुणा करूँगा तो माइनस होगा, 2 होगा, इंटीग्रेशन होगा, और टी के पावर 1/2 टाइम्स ऑफ डी टी, ये हुआ। माइनस और माइनस प्लस होगा, इंटीग्रेशन होगा, टी के पावर 3/2 होगा, और फिर dt होगा। अब पहले मैं फलन को t के फॉर्म से
अब ले जाऊंगा x के फॉर्म में, समाकलन पहले कर लेता हूँ। तो -2 इंटू टी की पावर 1 ऐड करूंगा 3/2 होल अपान 3/2, ठीक। और फिर प्लस टी की पावर 3/2 में 1 ऐड करूंगा 5/2 और होल अपान 5/2, ये हो गया। अब इसके बाद कांस्टेंट टर्म आपको ऐड नहीं करना है। अब देखिए ये होगा कितना, इसको अगर इक्वल लिखा जाए तो 2 गुणा हो जाएगा, तो -4/3 -4/3 होगा और t के पावर 3/2 होगा, ठीक। अब यहाँ पर जब करेंगे तो 2/5 होगा, 2/5 हुआ और t के पावर 5/2 होगा। यहाँ तक तो समझ में आया। अब बस t जहाँ पर है वहाँ पर 2 - x में लिख लेता हूँ। इसी को मैं ऊपर अगर लिखूँ तो देखिए 2/5 इंटू टी की जगह 2 - x है, 2 - x के पावर 5/2 है और फिर -4/3 है, 4/3 आपको मिलेगा इंटू टी के पावर 3/2 है, यानी 2 - x के पावर में आपको मिलेगा 3/2, इस तरीके से। अब आपको लिमिट रखना है 0 से 2 तक। अब मैं लिखूंगा 0 से 2 तक। देखिए जब आप 2 रखेंगे तब आपको क्या देखने को मिलेगा। हेलो, अभी क्लास में हम फोन करब शाम के ना। सही है मनोज, सही है, हम फोन करब बाद में क्लास में। तो अब देखिए आपको करना क्या है। अब जैसे ही आप 2 रखेंगे, देखिए अब आप 2 रखिए यहाँ पर, तो ये वैल्यू 0 होगा, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा। अब अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर 2/5 इंटू, अब जैसे ही 0 रखेंगे तो ये केवल मिलेगा 2 के पावर 5/2 और माइनस यहाँ पर, अब देखिए टोटल वैल्यू माइनस होगा, वो बाद में मैं कर लूँगा। 0 रखेंगे तो 2 के पावर 3/2 यानी 4/3 इंटू 2 के पावर 3/2। अब ये टोटल वैल्यू निगेटिव टाइम्स होगा, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो अब इसके बाद अब आप खुद से भी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई फॉर्म में मैं कहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए 2 के पावर 5/2 और एक और ऐड हो जाएगा, तो -1/5 इंटू 2 के पावर, अब 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो 7/2, 2 के पावर 7/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो 2 के पावर 2, तो 2 दूना 4 3 7/2 यहाँ पर भी मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा प्लस 1/3 इंटू 2 के पावर 7/2। तो 2 के पावर 7/2 अगर कॉमन ले लिया जाए, 2 के पावर 7/2 अगर हम कॉमन लेंगे तो अब मिलेगा आपको -1/5 और 1/3, 1/3 माइनस 1/5, 2 के पावर 7/2, तो यहाँ पर मिलेगा 5 - 3/15। अब यहाँ पर फिर 2 मिलेगा। अब इस 2 को जब 1 में ऐड करेंगे तो 2 और 7 यानी 2 की पावर 9/2, 2 के पावर 9/2 होगा, 9/2 होगा और अपान 15। इस तरीके से आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी। तो हालांकि आपका ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड था, आपको उधर फोकस नहीं करना है। आप यहाँ ध्यान रखिए कि ये प्रोसेस कैसे है और ऐसे प्रश्नों का हम समाकलन कैसे कर पाते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि बाकी प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो आज तो हमें लगता है कि ज़्यादातर प्रश्नों को मैंने हल करा दिया है। कुछ एक आध दो प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े से लेंदी भी हैं और उनके करने का अभी आपको एक दो चीज़ और जब बता देंगे तब आप उसको और अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। तो आज एक या एक आध क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ, उसके बाद बाकी जो इस यूनिट के प्रश्न हैं उसको मैं अगले में प्रगुण 5 और 6 पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कराने का प्रयास करूँगा। तो इस तरीके से आइए एक दो प्रश्न और देखते हैं जो कि आसानी से हल हो सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि अभी प्रगुण के प्रयोग जो है केवल प्रगुण नंबर 4 ही काफी कारगर था, लेकिन कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रगुण 5 और 6 आपको कैसे प्रयोग करने हैं और किस प्रकार से उसको
हम लोग किसी प्रश्न में अप्लाई करके प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को ध्यान देखें। ये भी देखिए, अगर इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसमें है क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे बनेगा और बटे में एक्स है, बटे में एक्स है, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर टोटल का है, और फिर log x है। तो log x, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए पहले केवल इंटीग्रेशन को ही मैं देखता हूँ। तो आपका है log, यहाँ पर बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स है, और फिर dx है अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक, अब इसको अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको जो है लिखने का एक और भी तरीका हो सकता है। बहरहाल आप इसको log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिख सकते हैं, माइनस अब यहाँ पर होगा log एक्स और अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी हो जाएगा, और फिर यहाँ का फैक्टर बचेगा, तो इस फैक्टर को आपको अलग तरीके से लिख करके तब चीज़ों को हल करना होगा। ठीक है, तो आइए, हालांकि मैं हल करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ये भी आपका प्रगुण 5 और 6 पर ही होगा, तो इसको भी इस लेक्चर के लिए अभी रहने देते हैं। ये भी आपका उसी पर आधारित है। इसमें भी मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए ताकि आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इसमें 0 से लेकर के π/2 तक तो फंक्शन को लिखा गया है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log ये 2 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स, और फिर log साइन 2x है तो इसको माइनस में लिख दे रहा हूँ log साइन 2x। ठीक, और ये रहा आपका dx। अब क्या करेंगे, 0 से लेकर के π/2 तक log m माइनस log n है, तो इसको हम लिखेंगे log m यानी साइन स्क्वायर एक्स log m बटे log n यानी साइन 2x, और ये रहा dx। अब 0 से π/2 इसको करेंगे, और log है साइन स्क्वायर एक्स है, बटे में साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब यहाँ से एक वैल्यू तो कैंसिल होगी, साइन का एक मान कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और log, अब क्या बचेगा, साइन एक्स अपान कॉस एक्स, तो ये होगा tan x और बटे में 2 और dx। अब इसको अगर आप अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 log tan x dx होगा। ठीक, और फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 और फिर log 1 log 2 हो जाएगा, log 2 log m माइनस log n। तो इस तरीके से चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। अब अगर आपको याद हो तो इसमें जब आप चौथा प्रगुण लगा करके हल करेंगे तो ये पूरा का पूरा मान आपका 0 हो जाएगा, 0 में बदल गया। अब केवल यही मान बचा है, तो अब अगर देखा जाए तो माइनस है, log 2 बाहर हम ले लेते हैं, log 2, और इसका जब समाकलन करेंगे तो आपका यक्स होगा, और इसका लिमिट 0 से लेकर के π/2 तक रखना है, ये माइनस होगा, log 2 है, और यहाँ पर π/2 आपको देखने को मिलेगा, और 0 रखने पर तो 0 हो जाएगा। तो फाइनल आपका ये रिजल्ट होगा, और इसी को आप π/2 और log 1/2 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो उम्मीद है यहाँ तक आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेंगे, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना काफ़ी रखते हैं। आज के लेक्चर में काफ़ी प्रश्नों को हल भी किया गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं इसके बाद अगर एक दो प्रश्न और है तो उसको मैं एक निगाह देख लेता हूँ। लेकिन ये भी प्रश्न है, इसको भी आप चाहें तो आप हल तो कर ही सकते हैं। इसको भी मैं आपको हल करा करके इस पे प्रगुण नंबर 5 आप लगाइएगा, आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब 0 पाई माइनस एक्स करेंगे और यहाँ कास पाई माइनस एक्स करेंगे तो कास एक्स ही है, ऑड फंक्शन मिलेगा,
तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो आज बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। कल जो है बाकी इसके बचे हुए प्रश्न, और फिर अगले इसमें 2 पार्ट हमने किया है। इस प्रश्नावली को पूरा कराने में 2 लेक्चर का समय लगेगा, क्योंकि इसमें इस कंसेप्ट को भी समझाना था और साथ ही साथ अच्छे और बढ़िया प्रकार के प्रश्न भी हैं जिसमें कि कंसेप्ट का भी प्रयोग है। और आसानी से अगर इस प्रश्न पर आपका कमांड अच्छा हुआ तो आप आसानी से इस प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग अगले लेक्चर में बाकी प्रश्नों को और इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को भी हल करेंगे। और एक बार आप चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। प्रगुण 5 और 6 पर आधारित प्रश्न आज हमने नहीं कराए हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरीके से कराऊंगा। तो आज का आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुद से चीज़ों को हल करने का भरसक प्रयास करिए, क्योंकि वही चीज़ें आपको काम आती हैं और वहीं पर आपका जो है माइंड इंक्रीज होता है। तो उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे। और आपका आज का हमारा साथ देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।